मंडल लेकर के आए और कहा जाता है संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो नवनीत की तरह होता है, पवित्र। रास्ते में बच्चे मिले, उन्होंने कहा दादाजी एक गन्ना दो, किसी ने कहा चाचा जी एक गन्ना दो, किसी ने कहा ताऊ जी एक गन्ना हमको भी दो। कई बच्चे आ गए, उन्होंने मांगना शुरू किया, बारी बारी एक एक बांटते गए, तो लास्ट में जाके एक गन्ना बचा। एक गन्ना बचा, बड़ा चिंतित थे। बच्चों ने मांगा, मना कैसे कर सकता था, नहीं देता तो कंजूस कहलाता। छोटे बच्चे हैं और बच्चों की छोटी सी मांग गन्ना को ना दे पाऊं तो मेरा चाचा ताऊ और दादा होने का क्या मतलब, फिर तो बच्चे बोलते रहेंगे और मैं कोई काम का नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा लो बच्चों लो, ले लो बेटा ले लो, मैं तो कल और ले आऊंगा, ले जाओ। अंत में एक गन्ना बचा, एक गन्ना लेकर के अपना घर पहुंचे और अपने घर पहुंचा, पत्नी खड़ी थी देख रही थी, इनसे गन्ना मंगाया था और गन्ना लेकर के आए हैं, एक गन्ना। इतने दिन बाद तो गन्ना लाया, वो भी एक गन्ना। पत्नी ने गन्ने को छीन लिया, गन्ने को छीना, इधर ला गन्ना। एक गन्ना लेके आए हैं और खाने वाले दो दो हैं। उठाया गन्ना और दे मारा पीठ में तुकाराम के। संत तुकाराम के पीठ में दे मारा जोर से गन्ना को। गन्ने के दो टुकड़े हो गए और दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़े उधर छिटक गया, दूर चला गया, एक गन्ने का टुकड़ा उनके हाथ में थे। तुकाराम ने कहा हे देवी, मैं बड़े असमंजस में था, बड़ी समस्या में था। गन्ना हमारे पास एक था, खाने वाले दो थे। मैं सोच रहा था कैसे करेंगे, गन्ना को कैसे खाएंगे। तुमने चुटकी बजाते बिल्कुल मेरी समस्या का समाधान कर दिया। एक गन्ना तुम्हारे हाथ में है, दूसरा गन्ना मैं खाता हूँ, एक गन्ना आप खाओ और दोनों प्रसन्न रहेंगे। बड़ा खुशी खुशी बोला। हम और आप होते तो महाभारत छिड़ जाता। वहां पे ऐसे महाभारत होता कि अड़ोस पड़ोस वाले भी जान जाते कि यहाँ पर महाभारत युद्ध हो रहा है। लेकिन तुकाराम ने बड़ा शानदार सहनशीलता से समस्या का समाधान किया। क्या कहा उन्होंने? कहा एक गन्ने आप खाओ, एक हम खाते हैं। मुस्कुरा दिया, समस्या खत्म हो गई, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। सहनशीलता का परिचय देना पड़ता है। सहनशीलता का परिचय नहीं देंगे, छोटी सी बात बिगड़ जाती है। सहिष्णु बनना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम में एक बार पति पत्नी में झगड़ा हुआ, जोर की झगड़ा हुआ, और झगड़ा हुआ तो पत्नी ने भी गाली दिया और पति ने भी गाली दिया एक दूसरे को। बहुत सारी गालियां होती है। झगड़ा तो दो के बीच हो रही है, लेकिन वो ससुराल तक पहुंच जाता है। तुम्हारे मायके वाले ऐसे, तुम्हारे माता पिता ऐसे, तुम्हारा भाई ऐसा, जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। झगड़े दो के बीच, और तीसरा को क्यों बोल रहे हो भैया, लेकिन पहुंच जाता है। उनकी भी झगड़ा हुआ तो वो आगे तक तो नहीं पहुंचे। पत्नी ने अपने पति को कहा जानवर कहीं का, उन्हें जानवर कह दिया। तो पति ने उन्हें बड़े शानदार जवाब दिया। क्या कहा? हम जानवर ही तो हैं, उससे हटकर तो है नहीं। क्यों? तुम मेरी जान, मैं तुम्हारा वर, इसलिए हम दोनों जानवर। ताली बज गए, खुश हो गए, सब प्रसन्न हो गए, झगड़ा समाप्त हो गया। बहनों भाइयों, समस्याएं ऐसी समाप्त होती है कब? जब एक गर्म है तो दूसरा वाला जल बनकर बरसे। नहीं, एक गर्म है तो दूसरा भी उसमें और घी डालने लगे, अग्नि जल रही है तो क्या होगी? अग्नि की लौ बढ़ जाएगी। दाम्पत्य जीवन में आवश्यकता है सहनशीलता का परिचय दें। अपने आप को सहनशील बनाएं, शालीन बनाएं, विनम्र बनाएं, शिष्ट बनाएं, तो गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छे ढंग से चलता है। ऐसे गृहस्थ आश्रम में महामानव जन्म लेते हैं।